हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूं 2025 का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। हम बात कर रहे हैं आज हिंदी की, और हिंदी की बात कर रहे हैं हम कक्षा 10 की। अगर आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, क्लास 10th में इस बार पढ़ रहे हैं और 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको भी अगर 70 में 70 नंबर लाने हैं तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर से देखें। आज हम बताने वाले हैं 70 में 70 नंबर आप कैसे लेके आएंगे। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है, इसमें आज हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन पूरा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही स्पेशल है। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। तो इसमें जैसे आप जानते हैं बोर्ड पेपर की तैयारी कराई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। इसका 801 HL कोड है। हिंदी में 2025 में अगर 70 में 70 नंबर चाहिए, 65 प्लस नंबर चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल से जरूर से जुड़ें। बहुत वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर अपना अनुक्रमांक डाल देंगे, यहां पर अपना नाम लिख देंगे, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। ये आप देख रहे हैं बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये पूरी यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है। आप इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। ये बोर्ड पेपर में एक एक जानकारी आप पढ़ेंगे, इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, तो आप ये आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये रहे इसके निर्देश। अब हम बात करेंगे सीधे बहुविकल्पीय प्रश्नों, एकदम धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं। बोर्ड पेपर में डायरेक्ट ये प्रश्न छपने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर से देखें। यहां पर देखेंगे खंड आ में आ गए हैं। खंड आ में जब आएंगे, यहां पर ये खंड आ देखेंगे, सेक्शन 2 सेक्शन में विभाजित है। खंड आ में है और खंड बा में। तो जब हम खंड आ में आएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले हमको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। कैसे प्रश्न मिलेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 20 प्रश्न मिलेंगे, एक नंबर का एक प्रश्न होगा, टोटल 20 अंक के प्रश्न आएंगे। यहां पर एक की जगह ले लिए हैं 20 प्रश्न, 20 नंबर के आएंगे। और ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बिल्कुल वायरल प्रश्न लेके आपके लिए आए हैं, जो बोर्ड पेपर में छपते ही छपते हैं। तो यहां पर देखेंगे पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 से 1947 तक। प्रश्न नंबर 1 का क्या आंसर हो जाएगा? गा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1919 से 1938 गा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार करना है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन की हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के पता है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3 पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं आपको बताना है। तो इनके नाम से खुद युग है, शुक्ल युग। तो 3 का क्या हो जाएगा? का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 भी बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है। क्या प्रश्न है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का घा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर जो 5 है, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है आपको बताना है। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 5 का ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो निम्न में से रीतकाल की कालावधि, देखिए कालावधि जो है यानी समयावधि जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो जरूर से याद करें। इसके होते हैं 1643 से 1843 ईस्वी तक। 1643 से 1843 ईस्वी तक। तो क्या हो जाएगा? का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, ये रहा प्रश्न नंबर 7। इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। का देव, घा घनानंद, गा भूषण, घा बिहारी। तो इसमें
प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? भूषण जो है वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल में, कौन है? भूषण जी। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8 में साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है, तो का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के आपको संपादक बताना है कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है आपको बताना है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भारतेंदु युग की समयावधि है, भारतेंदु युग की समयावधि बतानी है, तो 1668 से 1900 ईस्वी तक है, तो ये हो गया 1668 से 1668 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 10 का ख ऑप्शन राइट हो गया बिल्कुल। तो ये आप तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है, इनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो प्रश्न नंबर 11 का खा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शोक। उसके बाद है चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है आपको बताना है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो प्रश्न नंबर 12 का गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार होता है चरण कमल बंदो हरिराई में। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 होती हैं पहले, और तीसरे चरण में 11 होती हैं, तो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है पर्या या वरण, परि या फिर प्रा। तो प्रश्न नंबर 14 का ग ऑप्शन हो जाएगा, परिधन आवरण होता है, तो इसमें परि उपसर्ग दिया गया है, ऐसे ही वहां पर पेपर मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। जिनका संधि विच्छेद करने पे सही अर्थ लगे उसी को लगा के आना। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है आपको बताना है। संख्यावाची निकल रहा है, 5 निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर द्विगु समास हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करेंगे और वहां जाएंगे तो आपको हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, तो वहां से आप ये सब रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची शब्द सब मिल जाएगा आपको, वहां से अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का मीन होता है, तो प्रश्न नंबर 16 का खा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मछली का पर्यायवाची शब्द मीन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर प्रश्न नंबर हम 17 की बात करते हैं, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, पूछ रहा है युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, तो क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, अर्थात क्या है इसका? का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगर हम बात करेंगे 18 की, तो प्रश्न नंबर 18 है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, 3 यहां पर दिया गया है, खा ऑप्शन दिया गया है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि प्रश्न नंबर 19 कौन सा है? कृत्रवाच्य में प्रधानता है, तो कृत्रवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, गा ऑप्शन दिया गया है, आप गा ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, वे कौन से पद कहलाते हैं आपको बताना है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, विकारी पद, अविकारी पद, प्रत्यय पद या अव्यय। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकारी पद हो जाएगा, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी पद। तो 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे वर्णात्मक में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल वायरल प्रश्न है सब, आप जरूर से तैयार करें, इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो ये प्रश्न बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहां पर है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है गद्यांश बताने के लिए। अगर आप तीनों प्रश्नों के सही सही आंसर देते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, डैट डिस्कस से ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? 3 प्रश्न के उत्तर देने, क्या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और फिर करना है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जहां जहां रेखा खींची है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है? तो आपको पता है ये मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अथवा में। अथवा में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, बहुत शानदार तरीके से प्रश्न दिया गया है। अथवा में क्या प्रश्न है? अथवा में है भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, ऐसे चले आएंगे पूरा देखेंगे अगर गद्यांश को। तो इसमें 3 प्रश्न करने हैं। एक करना है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर है भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, ये आपको बताना है। यह भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न इसमें भी हैं, 2-2 नंबर के हैं, टोटल 6 नंबर के ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न? ऊधो मन न भय 10-20 ऐसे करके है, ये दिया गया है। इसमें 3 प्रश्न आपको करने हैं। ये पद पाठ से है और इसके लेखक सूरदास हैं। क्या करना है इसमें? पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, गोपियों ने उद्धव के समक्ष अपनी मनोव्यथा किस प्रकार व्यक्त की, संक्षेप में ये लिखना है। ये 22 का पहला है। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अथवा में मिल जाएगा, आप अथवा में जा सकते हैं, अथवा का प्रश्न कर सकते हैं। अथवा का प्रश्न देखेंगे क्या है। सागर निज छाती पर जिनके आगणित अर्णव पोत उठाकर, ये वाला है। इसमें भी क्या है, आपको संदर्भ बताना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और क्या करना है, अर्णव पोत व प्रमुदित शब्द का अर्थ आपको बताना है। यह है स्वदेश प्रेम पाठ से, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो ये हो गए गद्य और पद्य से। अब आएंगे हम इधर प्रश्न नंबर 23 में, संस्कृत के पोर्शन में आ गए। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करते चले अगर पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2+3 के रूप में मिलेगा, अर्थात 5 नंबर पूरे आपको इसके मिलेंगे। कब? जब आप संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर अनुवाद के मिलेंगे। टोटल 5 नंबर आपको इस प्रश्न से मिलने वाले हैं। प्रश्न क्या है? ऐसा नगरे भारतीय संस्कृति, ये है आपका वाराणसी पाठ से, वहां से आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। यह प्रश्न भी अथवा में आ जाएगा। अस्माकम संस्कृति ही सदा गतिशीला वर्तते, ये आ जाएगा आपका भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसमें भी 5 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर अनुवाद के। इसको आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश, अभी आपने पढ़ा गद्यांश, अब क्या है पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 2+3 के रूप में है, बराबर 5 नंबर। 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर हैं अनुवाद के। तो यहाँ पर है मरणम मंगलम यत्र, ये वाला जो दिया गया है ये वाराणसी पाठ से दिया गया है। इसको आप आसानी से तैयार कर लें, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा रहा है, बिल्कुल वायरल है। उसके बाद अथवा में प्रश्न है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, ये किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा से। ये है संस्कृत के पद्यांश। प्रश्न नंबर 25 पे आपको मिल जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न करना है, 3 नंबर का आएगा, तो इसमें आपको ऑप्शनल छांटना है। 2 प्रश्न में से कोई एक करना है और उसी को करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है। यहाँ पर कौन कौन से हैं देख सकते हैं, मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, और उसके बाद अग्र पूजा है, फिर जय सुभाष खंड काव्य है, फिर मातृभूमि है, उसके बाद है कर्ण खंड काव्य, करमवीर भरत, तुमुल। तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है आप उसको जरूर से तैयार करेंगे, तो 3 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 में आते हैं, तो आगे हम प्रश्न नंबर 26 में। प्रश्न नंबर 26 जो है 2 भागों में बटा होगा, प्रश्न 26 का और प्रश्न 26 का खा। क्या है चलिए देखते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए।
3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना, टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। जीवन परिचय आपको कौन कौन से तैयार करने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 आपको जीवन परिचय तैयार कर लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसी का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी 3+2 के रूप में टोटल 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाते हैं, कवि के ऊपर में भी 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी, आप इनको जरूर से तैयार करें। कहते हैं सूर तुलसी बिहारी, बोर्ड परीक्षा आ रही, ये आते ही आते हैं, ठीक है, इनको जरूर से आप तैयार करिए। अपनी पाठ्य प्रश्न नंबर 27 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप 3 श्लोक याद करके जाएंगे तो 3, क्योंकि 2 हो सकता है पद्यांश में करने के लिए आ जाएं, इसलिए आप एक अगर तैयार करके जाते हैं तो आपको 2 नंबर जरूर से मिलेंगे, उसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, नया ऐड हुआ है। अपने निवास स्थान के आसपास या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा। पत्र लिखने के लिए आता है, आपको एक नहीं आ रहा है तो अथवा में मिल जाएगा। अथवा में क्या है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ अगर आप पत्र सही से लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर और मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 पे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, 4 दिए गए हैं। अरुणिः का आसीत, वीर कैन पूज्यते, चंद्रशेखरा का आसीत, विद्या कैन वर्धते। 4 प्रश्न में से कोई भी 2 करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न का 1 नंबर, 2 प्रश्न के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 और लास्ट है। प्रश्न नंबर 30 है और लास्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, और निबंध लिखने के लिए मिलेंगे आपको 7 नंबर। हाई स्कोरिंग टॉपिक है, 7 नंबर आपको मिल रहे हैं। 7 नंबर बहुत हो गया अगर मन से पढ़ लेंगे, और 7 नंबर मिल गए तो नंबर कम नहीं है। 7 नंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए निबंध वही बताने जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तैयार कर लेंगे अगर आप तो ये 7 नंबर आपको जरूर से मिल जाएंगे। और 7 नंबर बहुत हैं इस टॉपिक में। सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाने वाला टॉपिक है निबंध। निबंध को आपको रटना नहीं है, समझ के रखना है उसको, और 7 नंबर आपको लेके आने हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप और भी चाहते हैं आपको वीडियो अच्छे मिले तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल है थैंक्स लर्निंग क्लासेस, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।